जयपुर से उपचुनावों पर कोई इम्पैक्ट अलग थलग नहीं पड़ पाता। कांग्रेस का किसान सम्मेलन ऐसी जगहों पर हुआ जो पिछले किसान सम्मेलन हुए, जिससे डायरेक्ट उन विधानसभा सीटों पर असर पड़ रहा है जहां पर उपचुनाव आने वाले दिनों में होने। तो ऐसे में प्रदेश कार्य समिति की बैठक रूटीन के तौर पर प्रदेश मुख्यालय में ही रखवाई गई, कोई अलग से मैसेज देने की कोशिश नहीं हुई है। सुधीर गठन हुआ है उसमें सुधीर कुछ पलों के लिए रुकिए, सुधीर कुछ पलों के लिए रुकिए, मैं दोबारा इसी सवाल के साथ आपके पास आ रहा हूं। ये तस्वीरें दरअसल देखिए आप, तलवार भेंट की गई है जेपी नड्डा जी को और उन्होंने म्यान में से तलवार खींचकर एक पोज भी दिया कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए। और जैसे ही उन्होंने वो पोज दिया, कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर सी दौड़ गई और कार्यकर्ताओं के नारे गूंजने लगे। फिलहाल पुष्प वर्षा की भी तस्वीरें आप देख रहे हैं। हर एक कार्यकर्ता ये बताना चाहता है कि मैं भी आपका स्वागत करने के लिए उतना ही उत्सुक हूं जितने बीजेपी के दिग्गज चेहरे। और ऐसे में उन्हें लगातार गुलदस्ते भेंट किए जा रहे हैं, उन पर पुष्प वर्षा की जा रही है। कार का जो फ्रंट मिरर है, अगर आप उसको देखेंगे तो उसमें भवानी ऑडियो आ रहा है, पूरी तरह कंप्लीट रखना है वहां पर नजर आ रहे हैं। मतलब उसमें से बाहर देख पाना मुश्किल हो जाए, तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं पुष्प वर्षा किस तरह की वहां पर रही है। हाँ सुधीर, अब आप अपना जवाब दें, सवाल आपने सुना था। देखिए, जो बीजेपी की कार्य समिति की बैठक हो रही है उसमें 93 सदस्य तो उसमें हैं और वहीं लगभग 50 सदस्य विशेष आमंत्रित सदस्य हैं। तो बीजेपी मुख्यालय में इतनी जगह नहीं थी और पहली कार्य समिति की है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जब आ रहे हैं तो जो बीच में जो सांसद हैं और जो विधायक है, जिला प्रमुख हैं, जिला अध्यक्ष है, उन तमाम लोगों को भी यहाँ बुला लिया गया। क्या क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष एक दिन के दौरे पर आ रहे हैं तो पूरी पार्टी के जो बड़े पदाधिकारी है उनको वो उनका संबोधन सुनने को मिल जाए, यही दृष्टिगत रखते हुए निर्णय लिया गया। लेकिन जहां तक अभी कुछ देर पहले आपने जैसा कहा था कि अभी इस वक्त पर आना कितना लाजिमी है, जबकि देश के 5 राज्यों में चुनाव के घोषणा हो चुकी है, ऐसे में वो यहाँ पर आ रहे हैं और इसे वक्त उनका एक दिन पूरा यहाँ पर लगभग दिया जाना कितना उचित है, वो जो सवाल है वो अपने आप में कई सारे सवाल अपने साथ लेकर खड़ा भी हो रहा है। जी बिल्कुल, और मैंने इसी लिहाज से बोला कि जब बिरला ऑडिटोरियम में प्रदेश कार्य समिति की बैठक हो रही है तो फिर ये प्रदेश में कहीं भी हो सकती थी। जेपी नड्डा चार्टर्ड हेलीकॉप्टर से आते, वहाँ पर मीटिंग अटेंड करते, चले जाते, मीडिया तब भी लाइव के लिए अवेलेबल रहता, लेकिन ग्रैंडर लेवल पर कोई एक्स्ट्रा मैसेज देने की कोशिश पार्टी ने नहीं की। राजधानी में ये प्रदेश कार्य समिति की बैठक बुलाई और यहीं प्रदेश कार्य समिति की बैठक हो रही है। हाँ देखिए, बिल्कुल सही है ये बात, लेकिन क्योंकि ये पहली बैठक है तो तमाम जो बात कही गई थी, हमने पूछा भी था ये सवाल, तब ये कहा गया था क्योंकि पहली बैठक है कार्य समिति में और इतनी बड़ी जगह बीजेपी मुख्यालय में नहीं है। हम एक साथ सारे पदाधिकारियों को, जो प्रमुख पदाधिकारी है जिला तक के, उन सबको हम जोड़ना चाह रहे हैं। मेयर हैं उनको जोड़ना चाह रहे हैं, जो हमारे विधायक है उनको जोड़ना चाह रहे हैं, सांसद है उनको जोड़ना चाह रहे हैं, तो कुछ सांसद इस कार्य समिति के मेंबर भी हैं और जो राष्ट्रीय पदाधिकारी है वो लोग भी इसमें मेंबर हैं। उन सबकी एक साथ बैठा के एक जम पर लाकर एक मैसेज दिलवाने की जो बात थी वो यहाँ पर करने की कोशिश प्रदेश भाजपा की ओर से की जा रही है। जी बिल्कुल, और अगर मैं इन तस्वीरों को सही समझ पा रहा हूँ सुधीर, तो अब आपको भी नजर आ रहा है ये रोड शो अपने अंतिम पड़ाव की ओर पहुंच रहा है। कि अभी चूंकि जो स्टेचू सर्किल है उस पर ही 3 स्थानों पर रोड शो की पूरी वो तैयारी है कि उनके रोड शो में 3 जगह स्वागत का है। लेकिन अब चूंकि समय व्यतीत हो रहा है, 11:30 बजे का टाइम था और लगभग 12:15 बजे का समय हो गया है। डिलेड वो जो चला है उसको पाटने की पूरी कोशिश है, क्योंकि जो उनके साथ के जो एयरपोर्ट पे लोग थे वो भी यहाँ बिरला ऑडिटोरियम पहुँचना शुरू हो गए। तो अब रोड शो यूँ कह सकते हैं कि अम्बेडकर सर्किल पर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा को पुष्पांजलि करने के बाद सीधा स्टेचू सर्किल है। स्टेचू सर्किल के बाद में जो
सीधा बिरला ऑडिटोरियम के अंदर ही उनका आएंगे, उनका स्वागत होगा। यहाँ पे प्रदर्शनी लगाई गई है जो बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं भंवरलाल शर्मा जी, उनकी याद में केंद्र सरकार की ओर से जो काज किए गए हैं तमाम अभी तक की, उनकी एक पोस्टर प्रदर्शनी है, उसका भी वो उद्घाटन करेंगे फीता काटकर। उसके बाद वो सीधे मंच पे जाएंगे और वहाँ पर जो उद्बोधन है, जो कार्य समिति की बैठक है बीजेपी की, वो रहने वाली है। जी बिल्कुल। और ये